तो नेक्स्ट स्टेप इज इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर हम कर रहे हैं सेकेंड ग्रुप, दैट इज द अर्थमेटिक ग्रुप। और जो अर्थमेटिक ग्रुप है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां हम चार तरह की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। एक हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, और एडिशन में हम वो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स में हम एडिशन की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्शन की आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी, उसके बाद आपकी इंक्रीमेंट की होंगी और डिक्रीमेंट की होंगी। तो ये आप चार तरह की इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। बट अगर हम देखेंगे तो उसमें अगर हम एडिशन की बात करेंगे तो एडिशन के अंदर आपकी बहुत सारी, आपकी ऑलमोस्ट 6 इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपकी इंस्ट्रक्शन एडिशन के अंदर ही आपकी आएंगी। जैसे जहां पे अगर आप देखोगे तो आपका एडिशन के अंदर हमने लिखा हुआ है कि भाई एडिशन में हम जो आप कोड यूज करते हैं वो ऐड करते हैं, ADD। और एडिशन किसको करेंगे, जहां आप देख रहे हो ऑपरेंड में लिख रहे हो आइदर आपका रजिस्टर और मेमोरी। तो ऐड या तो रजिस्टर के कंटेंट को करेंगे या मेमोरी के कंटेंट को करेंगे। बट एक और इंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो दैट इज ADC। और जहां पे भी आगे देख रहे हो R/M, दैट मीन्स ADC और ऐड में आपका क्या डिफरेंस है। आपका जो पहले है ऐड वाली इंस्ट्रक्शन में आपका क्या होगा, हम डाटा को ऐड करेंगे आइदर रजिस्टर का डाटा और मेमोरी का डाटा विद द कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर बट विदाउट कैरी। और दूसरे में C का मीनिंग होता है कैरी। दूसरे में हम रजिस्टर का डाटा या मेमोरी का डाटा ऐड करेंगे अकोमुलेटर के साथ बट विद कैरी। और जहां पे आप देखोगे, अगर मान लिया जहां मैं लिखता हूं B, जैसे अगली इंस्ट्रक्शन में हमने लिखा हुआ है तो ऐड B लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट विल ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B विद द कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर, क्योंकि हमेशा एडिशन अकोमुलेटर के साथ रहेगी। ब्लॉक डायग्राम में मैंने आपको बोला था कि एक डाटा आपका अकोमुलेटर में आता है, दूसरा आपका रजिस्टर में आता है या मेमोरी में रहता है आपका। तो जहां पे आपका B का डाटा जो है, रजिस्टर B का डाटा अकोमुलेटर के साथ ऐड होगा और रिजल्ट आपका जो है वो कहां पे स्टोर होगा, दैट इज अकोमुलेटर में। तो ये आपका, अगर हम इसकी बात करें ऐड B, तो ऐड B में आपका जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं दैट इज द रजिस्टर। और ये आपका जो ऐड करेगा रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करेगा अकोमुलेटर के साथ बट विदाउट कैरी। और अगर हम लिखते ADC लिखते और ADC और B लिखते, तो जहां ये ऐड करता B के कंटेंट्स को, रजिस्टर B के कंटेंट्स को अकोमुलेटर के साथ बट विद कैरी। तो दोनों में ये डिफरेंस है आपका ऐड और ADC में। तो आगे आप हमने कहा कि भाई रजिस्टर का डाटा या मेमोरी के डाटा को ऐड कर सकता है। तो इस तरह से आगे आप देखोगे आपका ऐड M आ रहा है और ऐड M भी हो सकता है और ADC M भी हो सकता है। दोनों में अगेन क्या डिफरेंस आ गया, भाई ऑपरेंड पार्ट दोनों में मेमोरी आ गया आपका, दोनों में ऑपरेंड पार्ट क्या आ गया, मेमोरी। मीन जहां आपका मेमोरी का डाटा ऐड होगा अकोमुलेटर के साथ, पहले केस में विदाउट कैरी, दूसरे केस में विद कैरी। और कौन से मेमोरी लोकेशन का डाटा आपका ऐड होगा अकोमुलेटर के साथ, जहां पे आपका जो मेमोरी का जो एड्रेस है वो किसके पास होगा, दैट इज HL रजिस्टर पेयर में। और इस तरह की जब इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में जब हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो इस तरह के आपका इंस्ट्रक्शन के साथ एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन हमें यूज करनी पड़ती है। और वो एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन क्या होती है, LXIH और आगे हम देते हैं एड्रेस। तो LXIH और आगे हम एड्रेस देंगे और एड्रेस कुछ भी हो सकता है आपका, तो दैट इज 2000 हो सकता है आपका। तो दैट मीन्स अगर हमने 2000 दिया तो 2000 डाटा आपका कहाँ पे है, आपका HL रजिस्टर पेयर में। 2000 एड्रेस कहाँ पे है, HL रजिस्टर पेयर में। और वो आपका जो HL रजिस्टर पेयर में एड्रेस होगा उस मेमोरी लोकेशन, दैट मीन्स वो इंडिकेट करेगी दैट मीन्स दैट इज द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के डाटा को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे विद द कंटेंट ऑफ अकोमुलेटर, पहले केस में विदाउट कैरी, दूसरे केस में विद कैरी। तो ये था आपका दैट इज एडिशन की जो हमने इंस्ट्रक्शन की हमने। तो ऐड और ADC, अभी उसमें एड्रेसिंग मोड आपके दो थे आपके, दैट इज एक आपका रजिस्टर एड्रेसिंग था और दूसरा आपका जो था वो आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग था। अब नेक्स्ट जहां पे एक और आपका एडिशन की एक और इंस्ट्रक्शन आ रही है आपकी, दैट इज ADI और 8-बिट डाटा। तो जहां 8-बिट AD हो गया ऐड करना, I हो गया इमीडिएट, और आगे 8-बिट डाटा, दैट मीन्स 8-बिट डाटा को इमीडिएटली ऐड करेंगे किसके साथ, विद द कंटेंट ऑफ द अकोमुलेटर। और जे बट ADI है और आगे ACI भी है। तो जहां पे भी ACI में आपका क्या होगा, I हो गया इमीडिएट, A हो गया ऐड, C हो गया विद कैरी। तो जहां पे हम ACI में क्या करेंगे, 8-बिट डाटा को ऐड करेंगे विद द कंटेंट ऑफ द अकोमुलेटर बट विद कैरी, और जहां विदाउट कैरी।
तो इसमें इसमें देखो डिफरेंस इसमें क्या इन दोनों में आपका जो है डिफरेंस वही है जो हमने किया। तो आगे आगे अगर हम देखेंगे, ये तो आपकी इंस्ट्रक्शन आई आपकी, दैट इज एडिशन की इंस्ट्रक्शन आई। उसके बाद आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपकी क्या आ रही है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपका वैसे ही है जो हमने उसमें इसमें हमने जो एडिशन में यूज किया, वो हमने क्या यूज किया एडिशन में, कि आपका जो सब्ट्रैक्शन है वो किसके साथ होगा, अगेन रजिस्टर, जब मेमोरी के साथ आपकी सब्ट्रैक्शन होगी। अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर आपका क्या हो सकता है, आपका एस यू बी सी हो सकता है। तो आगे हम एग्जाम्पल दिखाएंगे। अगर एस यू बी है, सब्ट्रैक्ट हम कर रहे हैं सी के साथ, तो दैट मीन्स इट विल सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ सी विद द कंटेंट ऑफ accumulator and result will be stored in the accumulator। तो तब आपका एड्रेसिंग मोड आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। बट अदरवाइज नहीं तो हम एम भी ले सकते हैं। तो उस केस में ये सब्ट्रैक्ट करेगा आपका मेमोरी के कंटेंट को विद द कंटेंट ऑफ द accumulator एंड रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द accumulator। बट जहाँ पे एड्रेसिंग मोड आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। और मेमोरी का एड्रेस हमने कहा इट विल सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ मेमोरी, बट कौन सी मेमोरी लोकेशन, जिसका एड्रेस कहाँ पे हुआ है, एचएल रजिस्टर पेयर में। अब इसी तरह से एक और इंस्ट्रक्शन जहां पे भी है, जैसे आपकी ऐड वाले में थी, ऐड वाले में आपका एडीडी था और एडीसी था आपका, और एडीसी में आपका क्या था, हम ऐड कर रहे थे दैट इज विद कैरी और विदाउट कैरी। और जहां पे जो आपका ऐड होगा वो आपका जहां पे आपका तो सब्ट्रैक्ट है, जहां तो ऐड नहीं है, और उस केस में हम जब करेंगे तो इस केस में आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो विद बारो और विदाउट बारो। और जहां पे आपका जो आएगा ये सब्ट्रैक्ट, आप पहले वाले में एस यू बी सब्ट्रैक्ट विदाउट बारो, और दूसरे वाले में सब्ट्रैक्ट विद बारो। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि पहले वाले केस में चाहे रजिस्टर का डाटा हो वो अकोमोडेटर के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे मेमोरी का डाटा होगा अकोमोडेटर के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, बट विदाउट बारो, और दूसरे केस में विद बारो। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है आपका। नेक्स्ट आपका आ गया जी आपकी एग्जांपल जहां पे हमने दी है सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल दी है, एस यू बी एम, एस यू बी बी और एस यू बी आप देख रहे हो एम, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जहाँ बी का डाटा सब्ट्रैक्ट होगा विद द कंटेंट ऑफ अकोमोडेटर, रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन द अकोमोडेटर। बट अगर मैं लिखता जहाँ पे एस बी बी, ठीक है, सब्ट्रैक्ट विद बारो, और आगे भी बी लिखता, तो जहाँ बी का डाटा सब्ट्रैक्ट होगा दैट इज अकोमोडेटर के साथ बट विद बारो। और नीचे आप देख रहे हो जहाँ पे आप एम लिख रहे हैं तो दैट मीन्स मेमोरी का डाटा सब्ट्रैक्ट होगा अकोमोडेटर के साथ। और आगे एस बी बी एम लिखेंगे तो उस केस में आपका विद बारो होगा, और इस केस में विदाउट बारो होगा। तो ये आपका आ गया सब्ट्रैक्शन का आपका आ गया, और सब्ट्रैक्शन में आपका रजिस्टर और मेमोरी आया। अगला हम जो करेंगे उसमें आपका जो आएगा वो आपका नेक्स्ट आएगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। जैसे हमने एडिशन में किया था, वैसे जहाँ पे भी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपका आ जाएगा सब्ट्रैक्शन का। और वो हमें जहाँ पे आगे एग्जांपल हमने दी हुई है, तो दैट मीन्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 8 बिट डाटा को। तो एस यू हो गया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई हो गया इमीडिएट, आगे हो गया 8 बिट डाटा। तो इमीडिएट 8 बिट डाटा को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसके साथ, विद द कंटेंट ऑफ द अकोमोडेटर के साथ। और आगे आप देख रहे हो एस बी आई दिया हुआ है 8 बिट, तो एस बी आई 8 बिट डाटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद द कंटेंट ऑफ द अकोमोडेटर बट विद बारो। पहले केस में विदाउट बारो और दूसरे केस में विद बारो। तो जैसे जो आपका 20 दिया हुआ है एस यू आई 20, तो दैट मीन्स ये 20 क्या है, 8 बिट डाटा है, क्योंकि एच लिखा हुआ है। ये जो 8 बिट डाटा है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द कंटेंट ऑफ अकोमोडेटर बट विदाउट बारो। और विद बारो करना होगा तो आपका आएगा एस बी आई और आगे आएगा 20। तो तब ये आपका जो है वो एच हो गया हेक्साडेसिमल, तब ये 8 बिट डाटा आपका सब्ट्रैक्ट होगा विद द कंटेंट ऑफ अकोमोडेटर बट विद बारो। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। लेकिन सिंस जहाँ आई है तो एड्रेसिंग मोड आपका इस केस में कौन सा बनता है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो जैसे एडिशन में आपके इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में वैसे ही आपकी सेम सब्ट्रैक्शन में भी आ रही हैं इंस्ट्रक्शंस। आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है आपका, और इंक्रीमेंट जब हम करेंगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो इंस्ट्रक्शंस आगे, पहले इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन आई तो इंक्रीमेंट किसके साथ करेंगे, या तो रजिस्टर के कंटेंट के साथ इंक्रीमेंट करेंगे या तो मेमोरी के साथ इंक्रीमेंट करेंगे। अगर हम रजिस्टर के साथ इंक्रीमेंट करेंगे तो अगली इंस्ट्रक्शन जैसे हमने नीचे दी हुई है दैट इज INRB, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी बाई 1। मान लिया बी में आपका डाटा है 8, जब मान लिया 25 है, हम INRB लिखते हैं तो 25 का क्या होगा 26 हो जाएगा आपका। तो इसी तरह से जहाँ पे आपका डाटा रजिस्टर में भी हो सकता है मेमोरी में भी हो सकता है। अगर INR में M लिखता हूँ तो दैट मीन्स मेमोरी के कंटेंट को हम इंक्रीमेंट करेंगे, बट कौन सी मेमोरी के कंटेंट को इंक्रीमेंट करेंगे, जिसका एड्रेस HL में, जी आपको ध्यान में रखना है।
तो ये आपका आ गया। अगर हम INR-M लिखेंगे तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, INR-B लिखेंगे तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, INR-A भी लिख सकते हैं हम, अकोमोडेटर के कंटेंट को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। बट आगे आप देख रहे हो हमने एग्जाम्पल जहाँ पे ली हुई है, इंक्रीमेंट की एग्जाम्पल है आपकी, और जो इंक्रीमेंट की एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देख रहे हो INR-B लिखा हुआ है हमने, और पहले मीन्स बी के कंटेंट को इंक्रीमेंट करना बाई 1, और इंस्ट्रक्शन से पहले आप देख रहे हो बी में आपका 25 था, जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दी तो बी में आपका 26 आ गया, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है बाई 1, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी तरह से आपकी अगली इंस्ट्रक्शन जो आएगी वो आपकी डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन आएगी, और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन में भी आपका या तो हम डिक्रीमेंट किसको करेंगे, रजिस्टर के कंटेंट को करेंगे या मेमोरी के कंटेंट को करेंगे, और जहाँ पे हाँ इंक्रीमेंट में आपका एक इंस्ट्रक्शन और रह जाती है इंक्रीमेंट में ही, और वो आपकी इंस्ट्रक्शन क्या रह जाती है, दैट इज हम रजिस्टर पेयर को भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो उस केस में INX आएगा, IN आ गया, इंक्रीमेंट कर रहे हैं X हो गया, रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और कौन से रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, अगर हम जहाँ पे लिखेंगे B तो दैट मीन्स BC के कंटेंट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पहले हम पहले हमने लिखा था INR-B, तो खाली B के कंटेंट को इंक्रीमेंट किया था। जैसे मान लिया जहाँ पे आपका B आ गया, जहाँ पे C आ गया, अगर INR-B लिखूंगा तो खाली इसके कंटेंट को इंक्रीमेंट करेंगे, अगर INX-B लिखेंगे तो पूरे इसके कंटेंट को इंक्रीमेंट करेंगे बाई 1। तो आप रजिस्टर पेयर के कंटेंट को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, आप सिंगल रजिस्टर को भी इंक्रीमेंट कर सकते हो, खाली X लगाओगे तो रजिस्टर पेयर बनेगा। अब इसमें हम H लिखेंगे तो HL रजिस्टर पेयर के कंटेंट को आप इंक्रीमेंट कर सकते हो, तो वो आपका क्या होगा, एड्रेस को इंक्रीमेंट करना होगा तो INX हम H यूज करेंगे, और ये वाली इंस्ट्रक्शन आप आगे जाके देखोगे बड़ी बार आपकी यूज होगी। तो इसी तरह से इंक्रीमेंट की जगह आपकी आगे जो आ रही है वो डिक्रीमेंट की आएंगी इंस्ट्रक्शंस आपकी, और डिक्रीमेंट में वैसे ही आपका तो DCR-B आ गया, या तो हम डिक्रीमेंट करेंगे रजिस्टर के कंटेंट को, या तो हम मेमोरी के कंटेंट को करेंगे। और जो डिक्रीमेंट मान लिया आपका पहले B में आपका क्या था 20 था, जैसे हमने DCR-B लिखा तो आपका आपका 20 की जगह आपका 19 हो गया, एक आपका डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीमेंट में एक कम हो जाता है। आगे आपका आ गया DCX-RP आ गया, तो रजिस्टर पेयर के कंटेंट को डिक्रीमेंट करना आपने बाई 1, तो जहां जैसे DCX-B है तो BC रजिस्टर पेयर के कंटेंट को डिक्रीमेंट करेंगे बाई 1।